हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग पिरामिड पर आधारित सवाल हल करेंगे और सीखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में देखिए हम लोगों ने पिरामिड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको पढ़ा था और पिरामिड का सूत्र। तो देखिए पिरामिड का सूत्र इस वीडियो में भी थोड़ा सा आपको मैं याद दिला देता हूँ। हालांकि ये सूत्र पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखिए आपका पिरामिड का तिरछा पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुणित आधार का परिमाप गुणित तिरछी ऊंचाई। और पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ बराबर सूत्र होता है तिरछा पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। और पिरामिड का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 गुणित आधार का क्षेत्रफल इंटू लंबवत ऊंचाई। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, एक पिरामिड का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड की लंबवत ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो पिरामिड का तिरछा पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका कोई एक पिरामिड है और उसका आधार क्या है, वर्ग है, और जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी वर्ग की भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए आपका पिरामिड का आधार कैसा, वर्गाकार है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चित्र बना लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये आपका देखिए पिरामिड का आधार है और ये आपका आधार कैसा है, वर्गाकार है। और फिर इसके बाद मान लीजिए आपका शीर्ष बिंदु इधर कहीं होगा। तो मान लीजिए आपका भुजा ए, आपका ये बी, ये सी और आपका ये डी बिंदु है। और ये शीर्ष का नाम रख दीजिए आप ई बिंदु। और फिर क्या करिए, भुजा ए बी पर त्रिभुजाकार फलक खींचिए। भुजा ए बी पर त्रिभुजाकार फलक, तो ये आएगा ऐसा। और भुजा ये हम भुजा ए बी पर त्रिभुजाकार फलक खींच रहे हैं। तो आपका देखिए जो फलक है कुछ ऐसा आएगा। फलक आपका कुछ है ऐसा आएगा, त्रिभुजाकार फलक। ये हमने क्या किया, भुजा ए बी पर एक त्रिभुजाकार फलक खींचा। इसी तरह से फिर आपका देखिए भुजा एडी पर अगर त्रिभुजाकार फलक खींचते हैं, भुजा एडी पर, तो देखिए क्या करेंगे, ये शीर्ष से ये आपका ये हमने क्या किया, भुजा एडी का, भुजा एडी पर एक त्रिभुजाकार फलक खड़ा किया। त्रिभुजाकार फलक होगा आपका त्रिभुज ए ई डी। और फिर इसी तरह से भुजा बीसी पर एक त्रिभुजाकार फलक खड़ा करेंगे हम, भुजा बीसी का। तो आपका देखिए एक ही हो जाएगा और एक आपका देखिए कुछ ऐसा आएगा ये, और आपको इसको मिला देना है। तो यहाँ पे देखिए एक फलक ये हो जाएगा त्रिभुज बी ई सी। और आपका देखिए भुजा बीसी हो गया और भुजा डीसी का त्रिभुजाकार फलक हो जाएगा त्रिभुज ई डी सी। तो यहाँ से देखिए ये आपका है पिरामिड, ये आपका क्या है, पिरामिड है। इसको देखिए पिछले वीडियो में जो बेसिक वाला हमने कॉन्सेप्ट बताया था उसमें आपको मैंने पिरामिड दिखाया था। नहीं देखा तो आप समझ लीजिए आप। ये देखिए यही है, इसका आधार कैसा है, वर्गाकार है। ध्यान से देखिए आप, थोड़ा मैं इसको घुमा के दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देखिए यही है, ये जो चित्र बना है यही है, देख लीजिए अच्छे से आप। इसका आधार कैसा है, चतुर्भुज है और ये वर्गाकार है। तो यही वाला सेम डायग्राम है, 3D है, बोर्ड पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये रहा। और आपको लंबवत ऊंचाई दिया है। लंबवत ऊंचाई यानी आपको देखिए सवाल में ये चीज़ दिया है, ये दिया है, ये लंबवत ऊंचाई, ये जो हमने पेन इसमें रखा ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये आपका है लंबवत ऊंचाई। तो देखिए आपका लंबवत ऊंचाई यानी देखिए शीर्ष से क्या करेंगे, इस पिरामिड के आधार पे एक लंब डालेंगे। आपका देखिए ये आएगा कुछ ऐसा, ये आपका क्या है, लंबवत ऊंचाई है। इसका नाम रख दीजिए आप ओ बिंदु, आपका ये है ओ बिंदु। और फिर देखिए इसके बाद क्या करिए आप, सबसे पहले देखिए आपको निकालना क्या है, तिरछा पृष्ठ। तो तिरछा पृष्ठ बराबर देखिए सूत्र होता है आपका 1/2 गुणित आधार का परिमाप इंटू तिरछा ऊंचाई। तो देखिए आपका आधार का परिमाप तो मिल जाएगा, पिरामिड के आधार का परिमाप तो हम निकाल लेंगे चारों भुजाओं को जोड़कर, बट तिरछा ऊंचाई हमें नहीं दिया है सवाल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तिरछी ऊंचाई निकालेंगे। ये लंबवत ऊंचाई आपको सवाल में दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यानी आपका ई ओ का जो मान है वो है का 12 सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो लंबवत ऊंचाई है ये है 12 सेंटीमीटर। और फिर देखिए इसको यहाँ से अगर इधर मिलाते हैं और क्या करिए आप, भुजा एडी पर एक तिरछी ऊंचाई खींचिए। तिरछी ऊंचाई भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में आपको पूरा समझाया है। ये देखिए ये आपका है तिरछी ऊंचाई, और इसको यहाँ से जहाँ पे काटेगा इसको क्या करिए, इसके केंद्र से मिला दीजिए। ये जो तिरछी ऊंचाई है पिरामिड के आधार के जिस भुजा पर मिलाएंगे उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। और आपका ये जो लंब है देखिए ये लंब, तो यहाँ से देखिए ये ओ बिंदु हो गया, इसका भी नाम रख दीजिए आप कुछ भी, ई एफ, तो इसका नाम रख दीजिए एफ बिंदु। तो आपका देखिए तिरछी ऊंचाई भुजा एडी को एफ बिंदु पर काटता है, और इस बिंदु को हमने मिला दिया ये लंब वाले बिंदु से, जहाँ पर ये पिरामिड का लंब आया था उस बिंदु से मिला दिया। ये आपका होगा क्योंकि ये लंब है ना, ये क्या है, पिरामिड के आधार पे लंब है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ से हम तिरछी ऊंचाई निकालेंगे और तिरछी ऊंचाई है आपका ई एफ। तो देखिए आपका त्रिभुज ई ओ एफ, ध्यान से देखिए आप, त्रिभुज ई ओ एफ की बात कर रहे हैं हम। त्रिभुज देखिए आप
देखिए आप त्रिभुज EOF, त्रिभुज EOF में आपका, त्रिभुज EOF में आपका देखिए ये लंब है, ये लंब है, और ये आपका हो जाएगा आधार, और ये जो है तिरछी ऊंचाई आपका बन जाएगा कर्ण। तिरछी ऊंचाई क्या बन जाएगा? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है आपका EF, तो हो जाएगा आपका EF का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। लंब है आपका EO, तो हो जाएगा आपका EO का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा OF। हम त्रिभुज EOF की बात कर रहे हैं, EOF में। तो देखिए आपका EF स्क्वायर, EF क्या है? तिरछी ऊंचाई है। EF यही है आपका तिरछी ऊंचाई। ये सब जो बेसिक है, देखिए जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो इसके पहले वाला पिरामिड का वीडियो देखिए, तो आपको पूरा के पूरा 100% समझ में आएगा, पूरा के पूरा 100% समझ में आएगा। तो देखिए आपका यहाँ पर देखिए त्रिभुज EOF में तिरछी ऊंचाई है EF, यानी ये तिरछी ऊंचाई इस त्रिभुज के लिए कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये आपका पूरा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किया है। लंब यानी EO का स्क्वायर प्लस आधार OF, तो OF का स्क्वायर लिखा है। और फिर देखिए EO, ये जो लंब है, लंब का माप सवाल में दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 144 और प्लस OF का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आपको एक बात और समझना होगा, जो ये OF है ये पूरी भुजा AB है, ये पूरी भुजा AB है। तो आपका जो OF होता है, OF जो है AB का आधा होता है, OF जो है AB का आधा होता है, यानी AB/2। यहाँ पर देखिए जो पिरामिड का आधार है वो आपका वर्गाकार है, और वर्गाकार की प्रत्येक भुजा आपका 10 सेंटीमीटर का है, सवाल में ऐसा कह रहा है, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर का है। तो AB/2, AB भी आपका वर्ग का भुजा है, AB/2 क्या हो जाएगा? AB का मान 10/2 बराबर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर OF का मान कितना? 5 सेंटीमीटर। तो OF का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 × 5 = 25। OF का मान 5 निकाला हमने, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यहाँ से OF जो है, ये लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इस भुजा का आधा होता है, इस भुजा का आधा होता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 144 + 25 मिलकर हो जाएगा 169। आपका ये EF का स्क्वायर है। अगर EF बराबर यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? EF बराबर हो जाएगा आपका 169 का वर्गमूल होता है 13। तो यहाँ से तिरछी ऊंचाई मिल जाएगा आपको 13 सेंटीमीटर। EF क्या है आपका? तिरछी ऊंचाई है। EF आपका तिरछी ऊंचाई है। तो यहाँ से देखिए तिरछी ऊंचाई हमें मिल गया कितना? 13 सेंटीमीटर। तिरछा पृष्ठ ना, तो तिरछा पृष्ठ बराबर सूत्र होता है, मैंने आपको बताया है, तिरछा पृष्ठ बराबर हो जाएगा आपका 1/2 गुणित आधार का परिमाप, पिरामिड के आधार का परिमाप। पिरामिड का आधार आपका वर्गाकार है, पिरामिड का आधार वर्गाकार है और प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर का है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है 4a होता है, वर्ग का परिमाप 4a होता है, जहाँ पे a आपका वर्ग की भुजा है। तो वर्ग की भुजा कितना है? 10, तो 10 × 4 = 40। तो वर्ग का परिमाप क्या निकलेगा? 40। पिरामिड का आधार वर्गाकार है और वर्ग का परिमाप हमने वहां से निकाला 40। तो 1/2 गुणित आधार का परिमाप, आधार का परिमाप हमने निकाला 40, तो 40 लिख देंगे, इंटू आपका हो जाएगा तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई हमने यहाँ से निकाला है 13, तो हो जाएगा 13। और फिर देखिए 2 से इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 20, और 13 दूना 26, 260 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा? 260 वर्ग सेंटीमीटर तिरछा पृष्ठ। और फिर इसके बाद आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, तो देखिए आपका संपूर्ण पृष्ठ का भी फार्मूला मैंने आपको बताया है। संपूर्ण पृष्ठ बराबर आपका देखिए फार्मूला होता है तिरछा पृष्ठ, तिरछा पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। तिरछा पृष्ठ हमने निकाला है कितना? 260, तो हो जाएगा 260 और प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो आधार देखिए आपका वर्गाकार है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो भुजा आपका 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 100। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। तो पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो 100 इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि आपका होता है संपूर्ण पृष्ठ बराबर तिरछा पृष्ठ प्लस पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल। तो पिरामिड का आधार वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका 100। तो आपका देखिए 100 को इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 360 वर्ग सेंटीमीटर या सेमी स्क्वायर। ये आपका देखिए आंसर हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए क्या निकालना है आपको? आयतन ज्ञात कीजिए, और आयतन ज्ञात कीजिए। तो पिरामिड का आयतन बराबर फार्मूला हमने आपको बताया है। पिरामिड का आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 गुणित आधार का क्षेत्रफल।
पिरामिड का आधार आपका वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 100 और गुणित लंबवत ऊंचाई। यहाँ पर देखिए जो ऊंचाई लिखते हैं आयतन में लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई सवाल में दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 12 से इसमें गुणा कर देंगे 3 चौके और 4 से गुणा होगा 100 में तो हो जाएगा आपका कितना 400 घन सेंटीमीटर या सेमी क्यूब भी आप लिख सकते हैं। तो आपका देखिए ये निकल गया पिरामिड का आयतन। तो यहाँ से देखिए तीनों हमने निकाल लिया, तिरछा पृष्ठ 260 वर्ग सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ 360 वर्ग सेंटीमीटर और पिरामिड का आयतन हमने निकाल लिया कितना 400 घन सेंटीमीटर। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है, आयतीय आधार के पिरामिड की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, पिरामिड का आयतन 1440 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि आधार की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका आयतीय आधार वाले यानी पिरामिड का जो आधार है वो आपका कैसा है, आयताकार है। मान लीजिए आपका आधार है और आधार की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो मान लीजिए आधार की लंबाई आपका L है, आधार की लंबाई L है और चौड़ाई आपका सवाल में दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई आपका मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है और लंबाई L सेंटीमीटर है, आप यहाँ से मान लीजिए। तो देखिए आधार आपका क्या आयताकार है तो सामने की भुजा भी 12 सेंटीमीटर होगा और L है तो ये भी आपका ये वाला भुजा L होगा। और फिर देखिए आपका पिरामिड का आयतन दिया है और पिरामिड की ऊंचाई यानी आपको लंबवत ऊंचाई दिया है सवाल में। पिरामिड की ऊंचाई का मतलब क्या, आपको लंबवत ऊंचाई दिया है कितना सवाल में, लंबवत ऊंचाई है आपका 20 सेंटीमीटर, लंबवत ऊंचाई है कितना 20 सेंटीमीटर। तो देखिए आपका इसको कैसे निकालेंगे, आयतन दिया है ना, तो पिरामिड का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, पिरामिड का आयतन बराबर सूत्र होता है आपका 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, इंटू आधार का क्षेत्रफल और गुणित लंबवत ऊंचाई। तो देखिए आपका आयतन सवाल में दे रखा है कितना, आयतन दे रखा है 1440, तो पिरामिड का आयतन लिख सकते हैं 1440 बराबर 1/3 गुणित आधार का क्षेत्रफल। और पिरामिड का आधार कैसा है, आयताकार है, पिरामिड का आधार कैसा है, आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल यही होता है ना लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से देखिए आयतन बराबर होता है सूत्र, पिरामिड का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, हमें 1/3 गुणित आधार का क्षेत्रफल लिखना है और पिरामिड का आधार आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमने माना है L तो L लिख देंगे और गुणे चौड़ाई आपका सवाल में दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 से गुणा कर देंगे इंटू H क्या है आपका लंबवत ऊंचाई। तो लंबवत ऊंचाई आपका सवाल में दिया है पिरामिड की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, यानी पिरामिड का लंबवत ऊंचाई है आपका 20। और फिर देखिए इसको हल कर लीजिए 3 चौके और आपका देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा और आपका ये 2 है। और फिर इसके बाद देखिए 4 से इसको कट करिए तो 4 3 12 2 और 4 6 24 और फिर आपका देखिए 2 से इसको कट करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 18 दूनी 36, यानी आपका देखिए यहाँ से बचेगा इधर 18 और इधर बचेगा L, तो आपका लंबाई क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। आपको यही निकालना था कि चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है तो आधार की लंबाई, तो आधार का लंबाई हो जाएगा आपका कितना 18 सेंटीमीटर आपका आधार का लंबाई हो जाएगा। आधार आपका आयताकार है और आयत का लंबाई हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है, किसी पिरामिड का आधार 20 सेंटीमीटर भुजा का समखटभुज है, यदि पिरामिड की लंबवत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका तिरछा पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका तिरछा पृष्ठ आपको बताना है और सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि पिरामिड का आधार 20 सेंटीमीटर भुजा का समखटभुज है, समखटभुज है आपका देखिए 20 सेंटीमीटर भुजा का। तो यहाँ से देखिए जो प्रत्येक भुजा है यानी भुजा EF का मान 20 होगा, DC का मान 20 होगा और इसका भी मान 20 होगा और AB का मान भी 20 होगा और AF का मान भी 20 होगा, क्योंकि समखटभुज है और समखटभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पर देखिए जो पिरामिड है उसका आधार समखटभुज है और आपका देखिए इस पिरामिड का जो शीर्ष बिंदु है F है, यहाँ पर ये जो है सभी त्रिभुजाकार फलके आपका यहाँ पर मिल रही हैं। और देखिए आपका क्या दे रखा है, लंबवत ऊंचाई, पिरामिड की लंबवत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी आपका देखिए ये शीर्ष बिंदु है, यहाँ से एक लंब डालेंगे इसके आधार पर तो आपका देखिए आधार जो है यहाँ पे आएगा और इसका नाम रख दीजिए आप O बिंदु। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, लंब है, इस लंब की लंबाई दे रखा है कितना सवाल में 10 सेंटीमीटर, लंबवत ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर है इस पिरामिड का। तिरछी ऊंचाई यहाँ से हमें निकालना है, क्योंकि देखिए आपका तिरछा पृष्ठ बराबर सूत्र होता है 1/2 गुणित आधार का परिमाप इंटू तिरछा ऊंचाई। तो आधार का परिमाप तो हम निकाल लेंगे क्योंकि इसका आधार समखटभुज है, तो समखटभुज का परिमाप बराबर होता है 6a, समखटभुज का परिमाप होता है आपका 6a, जहाँ पर a आपका समखटभुज की भुजा होती है।
तो यहाँ से देखिए 6a आप परिमाप तो निकाल लेंगे आधार का, बट तिरछी ऊंचाई नहीं निकाल पाएंगे। तो तिरछी ऊंचाई के लिए देखिए क्या करेंगे, ये आधार पे क्या करेगा, ये शीर्ष बिंदु से आधार में एक लंब डालेंगे तो आपका लंब आपका आधार में यहाँ पर आएगा, और इस लंब को क्या करेंगे, इस समखटभुज की भुजा से मिलाएंगे, इस समखटभुज की भुजा से मिलाएंगे। यहाँ पर देखिए जो ये लंब का कटान बिंदु होता है वही इस अंतःवृत्त का केंद्र होता है, अंतःवृत्त का केंद्र होता है। और अंतः ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो ये लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो लंबाई है, यही आपका कहलाता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये लंबाई आपका मान लीजिए इसका नाम कुछ रख दीजिए, ये आपका देखिए ये एफ बिंदु है ना, तो आपका ये हो जाएगा जी बिंदु, और इसका नाम रख दीजिए एच बिंदु, एच बिंदु। तो यहाँ से देखिए ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होगा जो ओ एच है, ध्यान से देखिए ओ एच आपका कहलाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये जो समखटभुज है, समखटभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या आपका ओ एच है। तो देखिए जब मैं आपको समखटभुज का सभी सूत्र पढ़ा रहा था तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र भी मैंने आपको बताया था। अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है करड़ी में 3/2 इंटू भुजा। आपका ये क्या है, समखटभुज की भुजा है। तो यहाँ से क्या करिए, ओ एच का मान निकाल लीजिए, ओ एच का मान निकाल लीजिए। ये ओ एच क्या है, ये जो समखटभुज है, समखटभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या है आपका ओ एच। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो समखटभुज का सभी सूत्र का एक अलग से वीडियो भी मैंने बनाकर डाला है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहां से आप देख लीजिए कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर सूत्र होता है करड़ी में 3/2 गुणित ए, ये आपका समखटभुज की भुजा होता है। तो यहाँ से देखिए करड़ी में 3/2 इंटू ए, समखटभुज की भुजा 20, तो जाएगा 2 10 में 10, यानी ओ एच का मान निकल गया कितना, 10 करड़ी में 3। और फिर हमें निकालना क्या है, तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई क्या होता है देखिए उसको भी समझिए। एक किसी भुजा पर क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे शीर्ष से। तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से मिलाया है, तो यहाँ से देखिए जो एक लंब डालेंगे, यही लंब आपका कहलाएगा तिरछी ऊंचाई। ये देखिए शीर्ष से आपका ये लंब मिलाएंगे तो कुछ ऐसा मिलता होगा। यहाँ पर देखिए जो पिरामिड का आधार है, आधार की भुजाओं पर लंब डाल रहे हैं। आधार की भुजा एफ ई पर हमने एक ये तिरछी ऊंचाई खींचा, पिरामिड के आधार की भुजा पर ये तिरछी ऊंचाई है, इसका क्या नाम है, जी एच। तो यहाँ से देखिए आपका ये एक त्रिभुज आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, देखिए त्रिभुज जी ओ एच, त्रिभुज जी ओ एच की हम बात कर रहे हैं। यहाँ से हम तिरछी ऊंचाई निकालेंगे। त्रिभुज जी ओ एच में आपका ये 90 अंश का कोण होगा, 90 अंश का कोण आपका ये होगा। तो देखिए त्रिभुज जी ओ एच की अगर बात करेंगे तो आपका ये लंब होगा, ये आधार होगा, और ये आपका कर्ण होगा, जी एच आपका कर्ण होगा। तो जी एच ही आपका है तिरछी ऊंचाई, जी एच ही होता है आपका तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब यानी ओ जी का स्क्वायर, ओ जी का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर यानी ओ एच का स्क्वायर, ओ एच का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किया है त्रिभुज जी ओ एच में, जी ओ एच में। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, जी एच ही आपका तिरछी ऊंचाई है, ये हमें निकालना है। ओ जी आपका लंबवत ऊंचाई है, सवाल में दिया है 10, लंबवत ऊंचाई सवाल में 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, और प्लस ओ एच क्या है भाई, ओ एच आपका देखिए ये है, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है, और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या हमने निकाला है 10 करड़ी में 3, तो 10 करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, और गुणित करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा, कड़ी खत्म हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा, और 100 मिलकर हो जाएगा आपका 400। और यहाँ से देखिए अगर जी एच बराबर लिखेंगे, जी एच का स्क्वायर बराबर 400, तो जी एच स्क्वायर का वर्गमूल जी एच, और 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20, 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तिरछी ऊंचाई हमें मिल गया कितना, 20 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है, तिरछी ऊंचाई है। तो यहाँ से देखिए तिरछी ऊंचाई हमें मिल गया 20 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेंगे क्या, तिरछा पृष्ठ। तो तिरछा पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तिरछा पृष्ठ या तिर्यक पृष्ठ दोनों एक ही होता है। तिरछा पृष्ठ या तिर्यक पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/2 गुणित आधार का परिमाप, आधार का परिमाप। आधार आपका देखिए ये पिरामिड का जो आधार है समखटभुज है, और समखटभुज का परिमाप होता है 6 है, तो 6 गुणित भुजा आपका है कितना, समखटभुज का भुजा 20 सेंटीमीटर का है, तो एक जगह 20 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 120 सेंटीमीटर। आधार का परिमाप कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। तो आपका तिरछा पृष्ठ बराबर 1/2 आधा इंटू आधार का परिमाप, आधार का परिमाप 120 गुणे तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई हमने निकाला है 20, तो आपका ये हो जाएगा 20। और फिर इसके बाद देखिए 2 से कट करिए तो आपका हो जाएगा ये 10, और फिर देखिए तिरछा पृष्ठ यहाँ से मिल जाएगा हमें 1200 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग
सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा 1200 वर्ग सेंटीमीटर तिरछा पृष्ठ। और फिर देखिए आपका आखिरी सवाल है, उस पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार 6 सेंटीमीटर, भुजा का समबाहु त्रिभुज है और उसकी लंबवत ऊंचाई 12 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए उस पिरामिड का आयतन बताना है जिसका आधार जो है 6 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। यानी आपका देखिए पिरामिड का आधार कैसा है, 6 सेंटीमीटर भुजा का, 6 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। तो आपको क्या करना है, पिरामिड का आयतन निकालना है। तो पिरामिड का आयतन बराबर आपका सूत्र क्या होता है, 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल। तो पिरामिड का आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका कड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इंटू भुजा का स्क्वायर। तो आपका यहाँ से देखिए कड़ी में 3/4 और भुजा आपका समबाहु त्रिभुज का 6 सेंटीमीटर का है तो 6 गुणित 6 हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए 2 दूनी और 2 तिहाई, फिर 2 तिहाई, फिर 3 3 9 कड़ी में 3 हो जाएगा, 9 कड़ी में 3। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, 9 कड़ी में 3। ये क्या है, आयतन बराबर होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल हमने यहाँ से निकाला 9 कड़ी में 3 और इंटू लंबवत ऊंचाई। लंबवत ऊंचाई आपका सवाल में दिया है 12 कड़ी में 3, 12 कड़ी में 3। यही आपका सूत्र होता है, पिरामिड का आयतन बराबर 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल। आधार आपका समबाहु त्रिभुज था तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला 9 कड़ी में 3 इंटू लंबवत ऊंचाई। लंबवत ऊंचाई सवाल में दिया है 12 कड़ी में 3। और फिर इसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, 3 3 और फिर इसके बाद देखिए कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में होगा तो 3 हो जाएगा और 3 3 9, 12 9 108, 12 9 108। इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 108 घन सेंटीमीटर। यही आपका इस पिरामिड का आयतन हो जाएगा 108 घन सेंटीमीटर। तो देखिए आज आपका प्रिज्म और पिरामिड दोनों को मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रिज्म पिरामिड पर आधारित सवाल पूरा कंप्लीट हल करके आपको बता दिया। तो आज आपका प्रिज्म और पिरामिड खत्म हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर सवाल समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद।